नमस्कार प्यारे बच्चों, आज देखें हम कक्षा 7 का 1.1 का 7वां का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। इसमें फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। अपन फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि ये मायावी है या नहीं। देखो प्यारे बच्चों, अगर वर्ग मायावी होगा तो अपन को प्रत्येक स्तंभ में इनका योग समान होना चाहिए, प्रत्येक पंक्ति में इनका योग समान होना चाहिए और विकर्ण में इनका योग भी समान होना चाहिए। अपन को ये देखना है पहले तो कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। सबसे समझने वाली बात ये है, जैसे आप ये जो रेखा है यानी लेटी हुई लाइन, लेटी हुई रेखा, जैसे ये लेटी हुई रेखा, इनको तो अपन क्या बोलते हैं, लेटी हुई रेखाओं को पंक्ति क्या बोलते हैं, पंक्ति। और जैसे खड़ी हुई रेखा है ये, इनको बोलते हैं अपन स्तंभ। समझ आ गए। जो ये लेटी हुई रेखा है, एक दो तीन लेटी हुई रेखा है, तो तीन क्या है, इसमें पंक्ति है। और ये जो ठाड़ी हुई रेखा है खड़ी, एक दो तीन, तीन ही क्या है, स्तंभ है। और विकर्ण जैसे कोई वर्ग है, ये वर्ग है, इसमें जो ये होती है ये, तो ये क्या होता है, विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण। तो समझ गए। लेटी हुई रेखाओं को तो अपन पंक्ति बोलते हैं, और खड़ी हुई जो रेखा है वो स्तंभ होती है, और विकर्ण होता है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। समझ गए। इसमें देखो, ये ऐसे जोड़ेंगे अपन इनका योग, ऐसे करेंगे ये तो पंक्ति वाई होगा, ऐसे करेंगे तो स्तंभ वाई होगा, और यूँ करेंगे तिरछा, ये यानी 5 - 2 - 3, ये क्या होता है, विकर्ण। -4 - 2 0। और अपन ये पता लगाएंगे वर्ग मायावी है या नहीं। तो मायावी है या नहीं इसका पता कैसे लगेगा, अगर सारी पंक्तियों का योग, स्तंभों का योग और विकर्णों का योग अगर समान आता है तो वो मायावी वर्ग होगा, नहीं तो नहीं। जैसे अपन शुरुआत करते हैं, जैसे ये पंक्ति फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये स्तंभ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखते हैं फर्स्ट पंक्ति, देखते हैं पंक्ति में करते हैं अपन इनका योग, 5 प्लस, और ये क्या है, -1 प्लस, इसमें जोड़ेंगे -4, इनको जोड़ो तो ये 5 प्लस माइनस गुणा होगी तो क्या आएगा, -1, फिर प्लस माइनस गुणा होगी तो क्या आएगा, -4, 5 -1 और -4 -5, 5 प्लस के 5 ही माइनस के क्या आएगा, 0। यानी फर्स्ट जो पंक्ति है उसका मान तो क्या आ गया, 0। अब देखते हैं सेकंड पंक्ति का मान। सेकंड पंक्ति का मान क्या होगा, जोड़ो, -5 प्लस -2 प्लस 7, तो -5 प्लस -2 प्लस 7, -5 और -2 -7 प्लस 7, कितना आ गया, -7 और प्लस 7 0। यानी सेकंड जो पंक्ति है उसका मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब अपन देखते हैं थर्ड पंक्ति का। थर्ड पंक्ति में क्या है, 0 प्लस 3 प्लस -3, यानी 0 को 0 प्लस 3 प्लस -3, यानी 3 के प्लस के 3 माइनस के क्या हो गया, 0। तो यानी थर्ड पंक्ति का जो मान हो गया वो भी क्या आ गया, 0। यानी तीनों पंक्ति तो 0 आ गई। अब देखते हैं अपन स्तंभों की बात करते हैं। अब स्तंभ जोड़ते हैं। फर्स्ट स्तंभ देखो,
क्या है 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0 कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 0 प्लस का 5 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा 0। यानी फर्स्ट जो स्तंभ है उसका मान भी क्या आ गया 0। अब देखते हैं सेकंड स्तंभ। सेकंड स्तंभ को देखो -1 प्लस -2 प्लस 3 -1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा 2 प्लस 3 माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस के 3 प्लस 3 माइनस का 3 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा 0। यानी जो सेकंड स्तंभ आया वो भी क्या आ गया 0 आ गया। अब देखते हैं थर्ड स्तंभ। क्या है -4 प्लस 7 माइनस 3 यानी -4 माइनस 3 क्या होगा -7 प्लस 7 माइनस का 7 और प्लस का 7 0। यानी थर्ड जो स्तंभ है उसका मान भी क्या आ गया 0। अब तीनों पंक्ति 0 होगी, तीनों स्तंभ 0 हो गए। अगर दोनों विकर्ण और 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा ये मायावी वर्ग, अगर नहीं हुए तो नहीं होगा। अब देखते हैं विकर्ण वाला। विकर्ण देखो, देखो पहला विकर्ण कहाँ से होगा ये वाली इसकी शुद्ध में क्या है 5 प्लस -2 प्लस -3 ये पहले विकर्ण का मान है। तो देखो 5 प्लस -2 प्लस -3 5 -2 और -3 माइनस के 5 प्लस के 5 और माइनस के 5 क्या हो गए 0। यानी फर्स्ट जो विकर्ण है उसका मान क्या आ गया 0। अब देखते हैं ये वाला विकर्ण भी अगर 0 हो जाता है तो ये मायावी है, नहीं तो नहीं है। अब देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाला विकर्ण देखो क्या क्या है -4 प्लस -2 प्लस 0। तो -4 प्लस -2 प्लस 0 -4 और -2 कितने हो गए -6। यानी ये 0 नहीं हुआ है, ये कितना आ गया -6 आ गया। तो ये देखो पूरे पंक्तियाँ समान आ गई, स्तंभ समान आ गए, लेकिन विकर्ण समान नहीं है। विकर्ण क्या आ गए एक -6। तो ये मायावी वर्ग नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये जो वर्ग है दिया हुआ है वो मायावी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग समान होना चाहिए। इसमें पंक्ति और स्तंभ का योग तो समान है, लेकिन विकर्णों का योग समान नहीं आया, इसलिए ये मायावी वर्ग नहीं है।